लव योर नेबर? क्या आप अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं? सवाल है, क्या आप अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं, अपनी इबादत करते हैं? ये दूसरा सवाल है। जब खुदा यीशु मसीह से ये सवाल पूछा गया, मरकस की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 27 आयत से मैं पढ़ूंगी। और फकीरों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया और उसने उनको खूब जवाब दिया है। और वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में से अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल यह है कि ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। फकीर ने उसे कहा, ऐ उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और उससे सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोखनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने दराई से जवाब दिया तो उससे कहा, तो खुदावंद की बादशाही से दूर नहीं है। और उसके बाद फिर किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो यीशु से सवाल पूछ सके। हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि नेक सामरी, गुड समैरिटन, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट पे आपको मिलेगा, यूरोप के सोशल मीडिया पे, कि कोई डॉग प्रॉब्लम में था तो किसी गुड समैरिटन ने उसकी हेल्प कर दी। बाइबल की तालीम काफी इधर है, अराउंड है, लेकिन यीशु को मानने से हम इनकारी हो जाते हैं। ऐसा नया दौर चल निकला है। और जब हम ये पैराबल पढ़ते हैं, जब नेक सामरी ने जो है उस आदमी की जो लुटेरों के से लूटने से और मारने से जख्मी हुआ था उसकी मदद की, तो ये पूरी स्टोरी उसी से रिलेटेड है कि दूसरा खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज जो है वो तीनों इंजीलों में डिफरेंट तरीके से हर लिखने वाले ने एक्सप्लेन किए हैं। और वो ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख। और यीशु ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पड़ोसी को अपनी मोहब्बत मानत प्यार करना मुश्किल है। और फिर आपका पड़ोसी कौन है? यही लोग डिफरेंट ढूंढते रहते हैं आजकल। ज्यादा करना क्या है उससे जोर से पहले है ये क्यों कर पॉसिबल है, ये लोग फाइंड आउट करते हैं। और फिर कहते हैं कि बाइबल हमें जो तालीम देती है वो ये है, और उसमें से अपनी मर्जी की चॉइस की तालीम हम ढूंढते रहते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि तालीम याफ्ता टीचर्स जो हैं, बिब्लिकल टीचर हैं, उनका कहत है, उनकी कमी है। क्योंकि हर शख्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली अपने आप को टीचर मान लेता है जब उसको लगता है कि वो बोल सकता है। कलाम को पढ़ना, उसको समझना, और बड़ी सीधी बातें जब पाकरू हमें आके खुद से, क्योंकि वो हमारा काउंसलर और टीचर है, वो हमें बताता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पढ़ने के बगैर, स्टडी के बगैर आप समझ नहीं सकते। लेकिन जब यीशु कह रहा है अपने पड़ोसी को अपनी मानत प्यार कर, तो ये मुश्किल काम है, इसलिए तो वो आपको हुक्मों में कह रहा है, क्योंकि लोग खुदा को भी पूरे तरीके से प्यार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे खुदा होते हैं, इसलिए अगर पड़ोसी की मानना, आपका पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी आपकी माँ है, आपका बाप है जो आपके करीब है, आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है। जब हम उनको पूरे तरीके से प्यार कर पाते हैं तो तभी हम चार दीवारी से बाहर निकल के लोगों को प्यार कर पाते हैं। अगर हम चार दीवारी के अंदर अपने लोगों को प्यार नहीं कर पाते तो बाहर निकल के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक बड़ी बिग सेइंग है, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब हम प्रैक्टिस, जहां पे हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली अपने प्यार का इजहार शो कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं, जब हम अपने सिबलिंग्स में, अपने पेरेंट्स में, अपने पार्टनर के साथ नहीं कर सकते हैं, तो बाहर जाके हमारा करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से तो जब हम आगे जाके एफएससी 5 बाब और उसकी 28 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे जो है पौलुस लिखता है, वो कहता है मर्द अपनी बीवी को अपनी मानत मोहब्बत रखे। और उसकी अगली आयत में लिखता है, क्योंकि कभी भी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता, परवरिश करता, और जैसे कि मसीह कलीसिया की करता है ऐसे करता है। अगर हम किसी को अपनी मानत प्यार करते हैं तो क्या हम अपने आप को दुख देना चाहते हैं? अगर हम अपनी मानत किसी को प्यार करते हैं तो कितना मुश्किल है पेरेंट्स के, अगर 3 या 4 बच्चे हों तो हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करना, क्योंकि हम अपनी मानत प्यार नहीं कर रहे।
अगर हम अपनी मानद प्यार कर रहे हो तो हम भी बच्चों में बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स के भी डेवलपिंग सेशन चलते रहे होंगे, कभी वो नौकरी ढूंढने के चक्कर में होंगे, कभी वो पैसे कमाने के चक्कर में होंगे, कभी वो अपने इमोशंस के अंडर होंगे, कभी वो चर्च के प्रेशर में होंगे, कभी वो अपने रिलेटिव्स के प्रेशर में होंगे। तो वो भी अपने बच्चों को, अपने अंदर से जन्म लिया बच्चे को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये लर्न नहीं करते हैं दूसरों को अपनी माना। क्या हम ये लर्न करते हैं? अगर एक माँ और एक बाप अपने बच्चों को इस तरीके से परवान चढ़ाए कि एक दूसरे को अपनी मानद प्यार करो, तो दुनिया में झगड़ा खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए। क्योंकि पहला हुक्म यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं तो खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल, जान, बदन, ताकत, हर तरीके से उससे मोहब्बत रखो, क्योंकि वो अकेला एक खुदा है। लेकिन हमने अपनी दुनिया में उस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। प्रैक्टिकली हम नहीं मानते हैं, प्रैक्टिकली हम बिल्कुल खुदा को उस लेवल पे मोहब्बत नहीं देते हैं। फिर लोग कहते हैं आपने कौन सा मेरा दिल देखा है? पादरी तो ऐसे प्रीच करते हैं कि जैसे हम यीशु को जानते ही नहीं, क्योंकि पादरी जानता है, हमेशा चरवाहा जानता है कि ये जो भेड़े यहाँ पे इर्द गिर्द है उनकी इस वक्त नीड क्या है और किस चीज की कमी है भेड़ों के अंदर। जो पादरी तोबा प्रीच करता है एवरी संडे, और जो पादरी आपकी कांग्रीगेशन को लीड करता है या रेवरेंड है या जो भी आपको लीड कर रहा है, अगर वो आपको एवरी संडे तोबा की तलकीन कर रहा है तो वो आपकी अपनी भेड़ों को जानता है। क्योंकि हम पूरे तरीके से कभी भी ऑनेस्टली अपने खुदा से प्यार नहीं करते और ना ही उस पे यकीन रखते हैं। अगर हम कहते हैं कि मैं अपने खुदा से पूरे तरीके पे यकीन रखता हूँ तो मैं फिर पूरा उसको दे देता हूँ। और अगर मैं कहता हूँ मैं यीशु का फॉलोअर हूँ और उसकी बातों पे अमल करता हूँ तो सिर्फ एक ये हुक्म मान लेने से सारी चीजें आपके अराउंड चेंज हो जाती। लव योर नेबर as you love yourself, क्योंकि आगे इफिसियों के जैसे मैंने 5 बाब उसकी 29 में पढ़ी, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और परवरिश करता जैसे कि मसीह कलीसिया की करता है। क्या हम ऐसा करते हैं? जो हम अपने जिस्म के लिए चाहते हैं हम दूसरे के लिए चाहते हैं। आजकल मैं काफी चीजों को वो एक्सपीरियंस वाइज जो है वो लोगों में देख रही हूँ और जब स्टडी करते हुए देख रही हूँ, तो जो हम बोलते और कहते हैं वो हम करते नहीं। जो हम बोलते और कहते हैं अगर वो हम प्रैक्टिकल नहीं करते तो हम फॉलो नहीं करते। वो ऐसा ही है, बाइबल को पढ़ के, इंस्ट्रक्शन पढ़ के अलग रख लेना और उन इंस्ट्रक्शन से को छोड़ के अपने तौर पे कोई चीज चलाना शुरू कर देना। तो हुक्म इस तरह से नहीं माना जाता। हुक्म का मतलब है जो आपको कहा गया है उसको अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको करने की कोशिश करें और कंटिन्यूसली करते रहें। और आप अपने अराउंड देखते हैं बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन है, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, पार्टनर एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि यीशु के ही अल्फाज हैं। मत्ती 12 बाब उसकी 24 आयत में कहते हैं, 24 बाब उसकी 12 आयत में कहते हैं, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। क्योंकि हम दीन की राहों पे नहीं चल रहे, बेदीनी आ गई है। जब बेदीनी आ गई है तो हम यीशु को तो फॉलो नहीं कर रहे, और जब हम यीशु को फॉलो नहीं कर रहे तो हम प्रैक्टिकली ये शो कर रहे हैं कि मेरी मोहब्बत ठंडी पड़ गई। क्यों खुदा के लिए ज्यादा जरूरी है हम एक दूसरे से प्यार करें? क्योंकि खुदा हम सबसे इक्वली प्यार करता है। और जिस तरह कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता मेरे बच्चे आपस में लड़ते रहें, मरते रहें, एक दूसरे को मारते रहें, इसी तरह हमारा आसमानी बाप ऐसा नहीं चाहता कि हम एक दूसरे के लिए ग्रज होल्ड करें। जब हम पुराने इस पूरे हुक्म के बारे में जब देखते हैं, यीशु फरमा रहे हैं, तो हम जब वाज की किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि एक दूसरे के खिलाफ जो है वो ग्रज होल्ड ना करो, बल्कि अपने जो पड़ोसी है उसको अपनी मानद प्यार करो। और अगर हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं तो न्यू टेस्टामेंट में 8 दफा ये बात कोट की गई है। और ओल्ड टेस्टामेंट में जब हुक्म दिए जा रहे हैं, जब परहेजगारी के बारे में दिया जा रहा है, तो उसमें कहा गया है कि
अपने पड़ोसी से अपनी मानद प्यार कर। इसलिए खुदा के लिए ज्यादा जरूरी है कि हम सबको खुदा ने बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इतनी बेदीनी में कदम रख चुके हैं। मैं कुछ दिनों पीछे सोशल मीडिया देख रही थी और मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानती जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं, और मैं देख रही थी बहुत सारे लोगों ने अपने लव्ड वंस की जो पिक्चर है जो खुदा में सो गए हैं, उनकी जो पिक्चर है जाते हुए ली हुई है, उनके नोज में बड्स हैं, वो पिक्चर सोशल मीडिया पे लगाई हुई है। अगर आप अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को अपनी मानद प्यार करते हैं तो आप चाहेंगे आपकी कोई ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट करें? अगर आप जिंदा हैं फिर हम क्यों, जिनको हम प्यार करते हैं, उनके मसीह में सो जाने में तकलीफ में हैं और उनकी वो पिक्चर जो सबसे उनकी प्राइवेट पिक्चर है उसको पूरी दुनिया में क्यों शो कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे? क्योंकि मुझे चाहिए ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। अगर मैं अपने जो मेरा लव्ड वन खुदा में सो गया उससे पूछूं तो क्या उसको अच्छा लगेगा कि आप उसकी ये पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट करें? डू यू लव योर पेरेंट्स, योर लव्ड वंस एज यू लव योरसेल्फ? क्योंकि जो शख्स जिंदा होता है अगर वो पिक्चर में अच्छा नहीं होता वो स्पेशली आपको कॉल करता है और कहता है आपने अपनी तो अच्छी पिक्चर लगा दिया, मेरी इतनी वाली बैड पिक्चर आपने लगाई है, अभी रिमूव करें इससे। यहाँ से छोटी बातों को जब हम जहन में नहीं रखते, वी डोंट लव आवर लव्ड वंस एज वी लव आवरसेल्व्स। ये एक बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है। आप अगर अपने आप की जगह अपनी तस्वीर इस तरह देखें तो आपको कैसा लगेगा? So this is very normal, and when I was preparing this message, I was thinking to quote this example because many people are doing this on social media. This is very private picture of that person who has slept in the Lord. You have no permission so far to post that picture. इस तरीके से हमें सीखना है। हमने छोटी बातों, अपने बच्चों की छोटी पिक्चर्स जो है हम पोस्ट करते रहते हैं बिकॉज वो आपके बच्चे हैं, और अगर वो बड़े हो जाएंगे दे विल नेवर लाइक इट कि यू विल पोस्ट देम एवरी सिंगल मोमेंट उनका आप जो है वो पब्लिश करें। हम जैसे हम चाहते हैं हमारी जो प्राइवेसी रहनी चाहिए, क्या हम किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं? ये वेरी सिंपल छोटी एग्जांपल में हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो शख्स हमारे पास बैठा होता है वो अगर वो डिसेबल है, उसके पास से स्मेल आ रही है और वो अच्छी पोजीशन में नहीं है, या हम ट्रैवल करते हैं। तो अभी मैं अपना कोई एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर कर रहे थे तो उन्होंने बोला आप उसकी कंप्लेन करेंगे, तो ऐसा नहीं, मैं उनकी कंप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं उनका मेंटल स्टेट नहीं जानती, वो किस प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं। लव योर नेबर एज योरसेल्फ। अगर मैं पसंद नहीं करती, अगर मैं बैड मूड में हूं तो कोई मेरी कंप्लेन करे तो मैं क्यों किसी और की कंप्लेन करूं? आई डोंट नो इफ ही और शी इज इन अ बैड मूड। उसका बैड एक्सपीरियंस हुआ है सुबह से, उसको बुरे लोग मिले हैं सुबह से, आई डोंट नो व्हाई ही और शी इज लाइक दैट। सो जब आप रेगुलर लाइफ में लव योर नेबर एज योरसेल्फ अपना लेते हैं तो आप आहिस्ता ये प्रैक्टिकली करना शुरू कर देते हैं। दो बच्चे हैं आपके पेरेंट्स हैं आप, और आप दोनों बच्चों में को नहीं सिखा रहे कि एक दूसरे को प्यार करो, आप एक को दूसरे पे फोकियत दे रहे हो जबकि वहां पे आर्ग्यूमेंट हो। यू हैव अथॉरिटी, यू कैन टीच योर बोथ बच्चों को अपने घर में, नहीं मैं तुम दोनों को इक्वली प्यार करता हूँ, तुम दोनों के एक दूसरे के साथ इक्वली प्यार करना है बिकॉज दैट्स व्हाट जीसस सेड टू मी एंड यू। जब हम घर से नहीं सिखाते हैं तो मेरा बच्चा चारदीवारी के बाहर जाके किसी को भी उस तरीके से प्यार नहीं करेगा जैसे यूसुफ। सो लर्निंग प्रोसेस क्रिश्चियन फैमिली का घर से शुरू होता है। अगर घर से ये प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा तो देन अगर वो अपने पेरेंट्स को झगड़ते देखेंगे, अपने लव्ड वन को झगड़ते देखेंगे तो वो क्या करेंगे? इट्स वेरी नॉर्मल, झगड़ना नॉर्मल है, किसी के प्राइवेसी का ख्याल रखना नॉर्मल है, किसी को रिस्पेक्ट ना देना नॉर्मल है क्योंकि मैं अपनी फैमिली से सीख के आया हूँ। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं
कि मैं अपने एक्ट से, मैं अपनी बातों से, मैं अपने एटीट्यूड से किसी गैर कौम को, किसी गैर मजहब को जाके बता सकता हूँ कि मैं यीशु को फॉलो करता हूँ, जब मैं उस शख्स को वो प्यार शो नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली कलाम कहता है क्योंकि बेदीनी के जमाने में लोगों बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि हम दीन को फॉलो नहीं कर रहे जो यीशु हमें दे रहा है, हम बेदीनियों की तरफ जा रहे हैं। और जब बेदीनी होगी, जब अहकाम नहीं होंगे, खुदा को मानना नहीं होगा, उसके हुक्मों पे अमल करना नहीं होगा, तो फिर हम कभी भी उन हुक्मों पे प्रैक्टिकली अमल नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी बातें हम पैराबल पढ़ते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं, पैराबल्स पढ़नी शुरू करें, यीशु ने छोटी मिसालें दी हुई हैं, यीशु की स्टोरियां हैं, हम खुशखबरियां पढ़ते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन डू यू प्रैक्टिकली शो टू योर चिल्ड्रन इन क्रिश्चियन फैमिली कैसे होता है? क्यों उस सामरी ने उस शख्स की मदद की, और क्यों ये जरूरी है किसी को ना जानते हुए उसकी मदद करना, क्योंकि दैट्स व्हाट बाइबल टीचेस अस। क्यों खुदावंद कहता है अपने पड़ोसी से अपनी मानत प्यार कर, आप जाके अपने नेबर का डोर नॉक करके उसको प्यार का इजहार नहीं कर रहे हो। जो भी शख्स आपके पास है वो आपका नेबर है। आप बस में बैठे हो, जो साथ वाली सीट पे बैठा है वो आपका नेबर है। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ऑफिस में काम करते हो, आप टीच करते हो, अगर हम अपना प्रैक्टिकल हुक्म मानना अपने घर से शुरू नहीं करते तो हम बाहर जाके बेदीनी के जमाने में बेदीन लोगों को, हम अपने आप को बिलीवर्स कहते हैं, तभी शो कर पाएंगे हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं जब हम प्रैक्टिकली उन हुक्मों पे अमल करते हैं। आज जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या एज ए पेरेंट मैं अपने सारे बच्चों को इक्वली प्यार करता हूँ, मैं इक्वली ट्रीट करता हूँ? क्या मैं अपने बच्चों को वो सब कुछ करना सिखा रहा हूँ जो बाइबल मुझे कह रही है? अगर मेरे बच्चे घर से नहीं सीखेंगे तो वो प्रैक्टिकली क्रिश्चियनिटी को बाहर बेदीनी के आलम में कैसे लेके जाएंगे? डू यू लव योर नेबर? क्या आप अपने पड़ोसी से अपनी मानत प्यार करते हैं? क्योंकि कलाम कहता है अगर आप किसी को अपनी मानत प्यार करते हो तो जिस तरह आपके अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं हो सकती, आप किसी और से भी दुश्मनी नहीं कर सकते। अगर आप भूखे हैं और आपको पता है भूख का दर्द कितना सताता है, तो आप किसी को भी भूखा नहीं दे सकते। डजंट मैटर वो फकीर है, वो क्या है, बादशाह है, वो कुछ भी है। आपको पता है भूख कैसा फील करवाती है। भूख, जब इंसान भूखा होता है तो वो नोए होता है, लड़ने लगता है, एंक्शस हो जाता है, एक होते हैं, बॉडी पूरी एक और पेन से भर जाती है। तो आप देख सकते हैं कोई और दूसरा भूखा हो, क्योंकि यू नो द पेन। जब हम यीशु की तालीम को फॉलो करते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हम जानते हैं मेरा यीशु वाकया ही बदन में क्यों आया, क्यों उसने इंसान का बदन लिया, और वो क्यों आके मेरे और आपके दरमियान रहा, और क्यों उसने प्रैक्टिकली ये सारा लव हमें शो किया और प्यार शो किया, क्योंकि वो बताना चाहता था हु ही इज, और वो दिखाना चाहता था किस तरह से तुम लोगों ने बदन में रह के मुझे फॉलो करना है। अनफॉर्चुनेटली हमने यीशु को मैजिशियन समझ लिया है। हम यीशु से तभी बात करते हैं जब हमारा मूड होता है और हमें जरूरत होती है। जब जो वो कह रहा है वो नहीं सुनते हैं। जब मुझे जरूरत है, मेरा दिल चाहेगा तो मैं गैर जुबानों में दुआ भी करूंगा। जब मेरा दिल चाहेगा, मुझे किसी चीज की जरूरत की तो मैं रोजा भी रखूंगा। जब मुझे कुछ होगा तो मैं ये हदिया भी लेके जाऊंगा। जब मेरा दिल चाहेगा, मैं अफोर्ड कर पाऊंगा तो ऑफरिंग भी लेके चला जाऊंगा। अगर मेरी जेब इजाजत देगी तो मैं यकी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो फिर हम कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं? हम कैसे उसके हुक्मों पे अमल कर रहे हैं? क्योंकि हम बेदीनी के जमाने में बेदीनी की बातों को लेके एक एक्सक्यूज बना लेते हैं, जस्ट नॉट टू फॉलो हिम प्रैक्टिकली। हम लोगों से बड़ी बड़ी बातें जाके कहते हैं, लेकिन डू वी शो देम प्रैक्टिकली दैट हाउ क्रिश्चियन लाइफ वर्क्स? एक क्रिश्चियन आदमी की या एक औरत की या एक माँ की या एक बाप की या एक ग्रैंडफादर की प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ कैसी होती है? डू वी शो दैट? नहीं, क्योंकि हम कहते हैं अगर उसने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। अगर वो ऐसा है तो
वैसा ही है। आपको एक दफा किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ है, सेट योर बाउंड्रीज, फॉरगिव देम एंड फॉरगेट एट ऑल। बिल्कुल भूल जाएं वो एग्जिस्ट भी करते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल तो होते रहेंगे, क्योंकि बेदीनी का जमाना है। अगर आप बिलीवर हैं तो क्या पता आपके साथ उसी कांग्रीगेशन में जो दूसरा बिलीवर हो उसने भेड़िए के ऊपर भेड़ की खाल पहनी हो। यू नेवर नो, पीपल हैव वेरी बैड एक्सपीरियंस, और ये सर्टेनली हमारे अराउंड होंगे, क्योंकि कलाम इस तरह से हमें कहता है, और उसी हिसाब से हमें कलाम से वो सारी चीजें लेके दोबारा उनको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। तो तभी तो हम यीशु को प्रैक्टिकली वे में अपनी लाइफ से दिखा सकेंगे। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो अपने इस रेफरेंस को पूरे तरीके से पढ़ें और आज सोचें कि क्या आप ये हुक्म मान रहे हैं या मान सकते हैं, या अपने बच्चों को ये हुक्म मानना सिखा सकते हैं। इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि यीशु फरमा रहे हैं सबसे बड़ा हुक्म क्या है? अपने खुदा से मोहब्बत रखो। जो खुदा से डरता है वो हर किसी का भला चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।